नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एसएससी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आ चुके हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं किरण पब्लिकेशन के किताब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिवाइज एंड अपडेटेड एडिशन है, इससे हम लोग ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भरतनाट्यम डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। देखो, जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है ये एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी भरत मुनि के द्वारा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। अगर हम कुचिपुड़ी के जो उत्पत्ति है इसकी बात करें तो ये 17वीं सदी में शुरू हुआ था, ठीक है। एक योगी थे जिनका नाम सिद्धेश्वर था, ठीक है। उन्होंने ही जो है इसको शुरू किया था। चलो अब आगे देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि जो लावनी डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। इस डांस में देखो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना गोला बना के खड़े हो जाते हैं और हाथ पकड़ के एक दूसरे का ऐसे, ठीक है। और वो एक इस गोले से कभी पास आते हैं और कभी इससे पीछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो सर्कल है वो कभी छोटा और कभी बड़ा होता जाता है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको लवनी कहा जाता है, ठीक है। ये अब ध्यान रखिएगा। चलो हम अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो सूफट डांस फॉर्म है ना ये सिक्किम के किस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नेपालीज, तवांग, लेप्चा और भूटिया। तो देखो, ये इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा लेप्चा, ठीक है। तो जो शूफट जो एक डांस फॉर्म है ये सिक्किम के लेप्चा ट्राइब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि कोलकली जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा केरल, ठीक है। देखो, जो कोलकली है ना ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो जो मालाबार रीजन है, ठीक है, मालाबार, उससे ये प्राइमरीली जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर इसकी जो आयोजन है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको बताना है कि जो चाड़ सुकड़ा है, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है जो कि मेघालय में मनाया जाता है। तो ये किस रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कम्युनिटी मैरिज फेस्टिवल के रूप में, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के रूप में, बॉथ फेस्टिवल के रूप में या सोइंग फेस्टिवल के रूप में। तो देखो, जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा सोइंग फेस्टिवल, ठीक है। मतलब जो चाड़ सुकड़ा है इसको कह के बुआई के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे मनाया जाता है तो मेघालय में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस फॉर्म है जो कि मार्शल आर्ट से डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है छऊ, झोड़ा, भरतनाट्यम और घूमर। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा छऊ, ठीक है। और ये जो है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि जो धनगिरी गजा एक ट्रेडिशनल या फिर फोक डांस है ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो जो धनगिरी गजा ट्रेडिशनल या फिर फोक डांस है ये किससे जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि हिक्कत जो डांस फॉर्म है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये किस राज्य को बिलोंग करता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर,
मणिपुर और सिक्किम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हम हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में जो है हिक्कत डांस फॉर्म जो है पॉपुलर है ना। और इसको अगर देखा जाए तो किस रूप में मनाया जाता है, कब इसका जो परफॉर्मेंस है कब किया जाता है, तो हिक्कत जो है एक मैरिज सेरेमोनियल डांस फॉर्म है। ठीक है, और किसी शादी विवाह के अवसर पर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि रतवई जो डांस फॉर्म है ये एसोसिएटेड है किस ट्राइब से। ठीक है, भारत के किस ट्राइब या जनजाति से ये जो है रतवई जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेवाती, खासी, जटपुस और भील। तो इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा मेवाती। ठीक है, और मेवाती जो ट्राइब है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है प्राइमरीली हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के मेवात जो रीजन है उसके अंदर मेवाती लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्राइब वहीं से बिलोंग करती है और रतवई जो है इन्हीं का एक क्या है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तो ये आप ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि जो पोरा डांस परफॉर्मिंग आर्ट है ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, देखो जो पोड़ा डांस है ना ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है लगभग 750 साल पहले महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और वहाँ से लेकर अभी तक जो है इसको परफॉर्म किया जाता रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। वीरागासे डांस फॉर्म जो कि दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यह किस राज्य में एक विशेष स्थान रखता है उनके फोक डांस के साथ। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, असम, उड़ीसा और सिक्किम। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और देखो कर्नाटक में भी जो मैसूर रीजन है ना वहाँ पर ये अधिक फेमस है। ठीक है, ये जो वीरागासे त्यौहार है दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है और ये कहाँ फेमस है, तो मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि डैश इज़ अ डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कथकली, नाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो जो इसका सही आंसर है हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, देखो जो कुचिपुड़ी डांस है ना इसमें स्पीच, माइम मतलब कि अभिनय मतलब एक्टिंग, और प्योर डांस इन तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और कुचिपुड़ी किस राज्य में फेमस है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डांस फॉर्म है जो कि उत्तराखंड में फेमस है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है। तो इसका लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है थेरुकुथु, छोलिया, रऊफ और कुतियात्तम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा छोलिया, है ना। देखो जो छोलिया डांस फॉर्म है ये बिलोंग करता है कहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक है, और इसको कब मनाया जाता है, मतलब इसको कब परफॉर्म किया जाता है, तो जब कभी मैरिज सेरेमनी होता है ना उसके अंदर जो कुछ लोग होते हैं वो शॉर्ट्स निकाल के माने तलवार निकाल करके हवा में लहराते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो है छोलिया नृत्य जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और ये प्राइमरीली जो उत्तराखंड का कुमायूं रीजन है। ठीक है, कुमायूं मतलब कि ये जो पूर्वी उत्तराखंड है ना उसके रीजन में जो है ये फेमस है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब चलो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको बताना है कि चेरो डांस ट्रेडिशनली किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है असम, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये जो चेरो डांस है ये मिजोरम राज्य से बिलोंग करता है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो 13 ताली नाम का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, फोक डांस है, ये किस राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। ठीक, और राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो जो एक कामड़ जनजाति है, ठीक है, कामड़ जाति,
उनके बीच जो है ये 13 ताली डांस फॉर्म जो है ये फेमस है ना, और ये उन लोगों के द्वारा ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म पॉपुलर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाहो, नाटी, रौफ और थोड़ा। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा थोड़ा डांस फॉर्म। देखो ये जो थोड़ा डांस फॉर्म है इसको किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, तो देखो इसमें 2 टीमें होती है ना, और इसके जो दोनों टीमों के लोग होते हैं वो अपने हाथ में जो है बो एंड एरो लिए रहते हैं, और क्या करते हैं कि एक दूसरे पर अटैक करने की एक्टिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो है कहाँ से शुरू हुआ इसकी बात करें अगर हम, तो देखो इसमें जो 2 टीमें होती है ना, ये दोनों अपने आप को मानते आ रहे हैं ट्रेडिशनली कि हम जो है पांडवों से जुड़े हुए हैं और एक जो है कौरवों से। तो ये महाभारत काल से ही इनका जो है युद्ध चलता आ रहा है और धीरे धीरे इसको जो है एक खेल में बदल दिया गया। ठीक है, चलो तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि रौफ जो डांस फॉर्म है ये किस राज्य से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और बिहार। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, रौफ जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और इसको कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है वसंत ऋतु के आने के समय। ठीक है, वसंत ऋतु जब आरंभ होती है ना उस समय इसको जो है मनाया जाता है इस त्यौहार को। चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि जो घूमर है, ठीक है, घूमर जो एक डांस फॉर्म है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और बिहार। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, देखो जो घूमर है ना डांस फॉर्म, ये जो है सरस्वती पूजा के समय पर जो है परफॉर्म किया जाता है, और इसको जो है शुरू कौन किया था, तो अगर हम देखें तो भील जनजाति होती है, भील नाम की जनजाति है। ठीक है, जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि बाद में चल करके इसको जो है सभी लोग जितने भी अन्य जनजाति के भी थे, चाहे किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन सबों ने जो है इसको अपना लिया। ठीक है, और सरस्वती पूजा के समय जो है एक साथ सब लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो तो ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि बिहू जो है किस राज्य से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और असम। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा असम। ठीक है, देखो बिहू जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और ये एक त्यौहार है वहाँ का। ठीक है, और ये बिहू जो है ना एक वर्ष में कितने बार मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, और अगर उन तीनों के नाम की बात करें तो एक को कहा जाता है रोंगाली बिहू, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है कोंगाली बिहू, और तीसरे को कहा जाता है भोंगाली बिहू। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और इसमें एक पौधे की पूजा करी जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो वो पौधा कौन सा होता है, उस पौधे का नाम है तुलसी। ठीक है, उस तुलसी के एक तुलसी के पौधे की इसमें इस त्यौहार में पूजा करी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब चलो हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि गरबा जो है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है असम, पंजाब, गुजरात और बिहार। तो जो इसका सही आंसर है हमारा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, देखो जो गरबा है ना ये जुड़ा हुआ है किससे, गुजरात राज्य से, है ना, और इसको परफॉर्म करने के लिए डांडिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डांडिया का। तो अब हालांकि इसको धीरे धीरे मतलब मुख्य रूप से डांडिया ही इसका नाम दे दिया गया है, और यह जो है नवरात्रि या फिर दशहरे के समय, ठीक है, नवरात्रि के समय जो है इसको परफॉर्म किया जाता है ना, देवी दुर्गा की पूजा में, है ना, उनकी आराधना में। तो चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि भांगड़ा या गिद्दा जो है ये किस राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है असम, पंजाब, गुजरात और बिहार। तो जो इसका सही आंसर है हमारा हो जाएगा पंजाब। ठीक है, देखो जो भांगड़ा है ना ये पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है, पंजाब राज्य से बिलोंग करता है।
और देखो एक और बात, इसकी अगर हम उद्गम की बात करें, मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो नाम सुना होगा आप लोगों ने सियालकोट, ठीक है, पंजाब में एक जगह है सियालकोट, वहाँ से जो है ये शुरू हुआ था। और इसको कब परफॉर्म किया जाता है, तो इसको जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बैसाखी पर्व के समय पर जो है किया जाता है। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि जो सतरिया डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है असम, दूसरा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा असम, ठीक है। तो सतरिया जो है वो कहाँ, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, असम से, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और एक और बात, अगर बात करें हम इसकी कि शुरुआत कब हुआ था, तो ये जो है 15वीं सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने किया था शुरुआत इसका, तो जो शुरुआत किया था ना उसको कहा जाता है महापुरुष शंकर देव, ठीक है, महापुरुष शंकर देव जो थे इसको शुरू किए थे, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है, ठीक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखो इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा केरला, ठीक है। और देखो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर ये किससे प्रेरित है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो समुद्र से अमृत निकला था उसके लिए देवताओं और असुरों में लड़ाई हो रही थी, है ना। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो है विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके वहाँ पे जो है वो उसको निपटाया था उन झगड़े को। तो उसी को जो है चित्रित करने के लिए इस डांस फॉर्म को जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। आप देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि कथकली जो डांस फॉर्म है ये किस राज्य से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा केरल, ठीक है। ये कथकली भी जो है केरल राज्य से ही बिलोंग करता है। और इसके इंस्पिरेशन की बात करें, मैंने इसकी जो प्रेरणा शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये जो है इसकी प्रेरणा रामायण से मिलती है, ठीक है, रामायण, ये आप ध्यान रखना। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न।